बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कौमी सलामती कमेटी में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत मुअम्मा बन गई। शहबाज शरीफ का स्पीकर को पैगाम मिला कि अगर वज़ीर आज़म आए तो मैं इजलास में नहीं आऊँगा। वज़ीर आज़म इजलास में आना चाहते थे। फवाद चौधरी का दावा। तर्जुमान असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म ने खुद ना आकर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाई। कौमी सलामती इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत मुअम्मा बन गई। सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया। दावतनामे भिजवाने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम शामिल नहीं। फवाद चौधरी ने मलबा अपोजिशन लीडर पर डाल दिया। बोले शहबाज शरीफ की धमकी के बायस वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत ना कर सके। वज़ीर आज़म तो आ रहे थे और तशरीफ ला रहे थे, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का पैगाम गया स्पीकर साहब को कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वॉकआउट की जरूरत नहीं है, आप लोग अटेंड कर लें और मैं नहीं आता। ये हुआ। वज़ीर आज़म की शिरकत ना करने पर असेंबली सेक्रेटेरिएट की वजाहत भी आ गई। तर्जुमान कौमी असेंबली का कहना था वज़ीर आज़म इजलास में बाज़ अपोजिशन लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात पर शरीक नहीं हुए। इमरान खान इजलास में हमेशा शरीक होने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया था। इजलास में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के 29 अरकान और 16 दीगर पार्लियामेंटेरियंस के अलावा सियासी जमातों के नामज़द अरकान को मदऊ किया गया था। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। मीटिंग स्पीकर ने बुलाई। शहबाज शरीफ कैसे मना करते? शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ के दफ्तर की कोई सरकारी खतो किताबत है तो दिखाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साबित हो गया वज़ीर आज़म कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। वज़ीर आज़म कौमी सलामती इजलास में क्यों नहीं आए? अपोजिशन के कैंपों में खलबली मच गई। इजलास में गैर मौजूदगी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नून लीग ने फवाद चौधरी के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना था कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ कैसे मना करते? मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी। वफाकी वजीर के पास शहबाज शरीफ या उनके दफ्तर की कोई सरकारी खतो खिताबत है तो दिखाएं। मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। बोली, क्या इमरान साहब कोरोना नेशनल पार्लिमानी मीटिंग से शहबाज शरीफ के कहने पर चले गए थे? क्या इमरान खान कौमी अहमियत और सलामती के दीगर मामलात पर भी शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं आए थे? बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आज़म को आड़े हाथों लिया। ट्वीट में कहा, वजीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करके साबित कर दिया कि वो कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात से मुतालिक ब्रीफिंग एक अच्छा आगाज था। हमारा मौक़िफ़ कमेटी की 2012 की करारदाद पर अमल दरामद है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस जराए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और बैकग्राउंड के साथ दिया। तफसीली जवाबात पर बाज़ मौक़े पर शुरका ने डेस्क भी बजाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए। ब्रीफिंग से मुतमईन है। अस्करी हुकाम ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स ने आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें भी की। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ दिया। शुरका ने कई मौक़ों पर डेस्क भी बजाई। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए। हमारे बहुत से खदशात दूर हो गए। बिलावल बोले, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ब्रीफिंग पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स ने आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें भी की। ब्रीफिंग के दौरान अस्करी हुकाम ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में हमारा
कोई फेवरेट नहीं। हमारा कैंप बस पाकिस्तान है, अब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगान गुरोहों को एक मेज पर लाने और राबतों से मुताल्लिक शुरा को एतमाद में लिया। अमरीका को अड्डे न देने के हवाले से कौम इमरान खान के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शेख रशीद ने यकीन जाहिर कर दिया। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। उन्होंने बताया कि अफगान सरहद पर 88 और ईरान सरहद पर 40% बाड़ लगा चुके हैं। कल जो ऐलान किया है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर अमेरिका को जारहियत के लिए अड्डे नहीं देंगे, सारी कौम इमरान खान के इस फैसले का खैर मकदम करती है। सारी कौम जब इमरान खान ये कहता है कि अफगानिस्तान में हम पीस चाहते हैं, मैं सबको ये पैगाम इमरान खान का देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो बात इमरान खान ने कही है कि पाकिस्तान की का अमन, पाकिस्तान की तरक्की अफगानिस्तान से वाबस्ता है। हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। सारे बॉर्डरों को हम अल्लाह के फजल करम से वजारत दाखिला सील कर रही है ताकि दहशतगर्द इस तरफ आम सड़क से ना आ सके। ईरान के साथ भी हम सरहद को 40% बंद कर चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ 88% बंद कर चुके हैं और ये ईरान के साथ भी सरहद हम 44% जो है इसको इस साल में 100% बना देंगे। पर्ची चेयरमैन ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को बदलेंगे। खुदा के लिए आज़ाद कश्मीर को लाड़काना ना बनाएं। मुराद सईद का तंज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बोले, कौमी खजाने लूटने वाले चोर बेनकाब कश्मीर के बाशऊर अवाम करप्ट टोले को मुस्तरद करेंगे। आज फिर आजाद कश्मीर के बाशऊर और गयूर अवाम के सामने आए हैं। पर्चे लहरा के कश्मीर भी पहुंच गया। मैं सवाल करता हूं, कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लाड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया उसको बदले। हर रोज सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात हो रहे हैं, उनको पकड़े। खुदा के लिए आजाद कश्मीर को लाड़काना ना बनाया। इनके लीडर भी चोर हैं, ये भी चोर हैं। जैसे उन्होंने मुल्क को लूटा, खरबों रुपए लूटे, वैसे ही उनके जो नीचे उनके हवारी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी वही काम किया। फैसला आपके हाथ में है कि यही चोर चाहिए आपको, यही डाकू चाहिए आपको, यही लुटेरे चाहिए आपको, या आपको अपना हक चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलविशा खान ने हुकूमत पर कश्मीर पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम धर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में सकूते कश्मीर हुआ है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। सकूते कश्मीर हुआ 70-7 दहाइयों में इस हुकूमत के तहत हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि आधा तो आप दे चुके हैं, लेकिन बचे कुचे को हम नहीं देने देंगे। कश्मीर पॉलिसी जो है उस पर कुछ कहने से पहले इस हुकूमत की टांगें कांपती हैं। हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, हमारे कारकुनों पर, हमारे कैंडिडेट्स पर दबाव खत्म किया जाए। हम किसी सूरत मैदान से नहीं भागेंगे। और आप जो 22 साल की जिद्दोजहद का रोना रोते हैं, हमें ये बता दीजिए कि 22 साल के बाद अगर आपके हिस्से में आया कि कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपके पास 22 कैंडिडेट भी ना निकले। आपने आधा घंटा पहले ज्वाइन किए हुए बंदों के गले में अपना झंडा डाल के उन्हें टिकटें दे दी। न सिर्फ ये कि आप कश्मीर का हक मार रहे हैं, अपने लोगों का हक भी मार रहे हैं। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग। अक्सर शहरों में कई घंटे लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। कई शहरों में लोड शेडिंग से ज़ायल लोग सड़कों पर निकल आए। बलूचिस्तान में भी बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे।
ना दिन को चैन ना रात को आराम, बिजली की बंदिश से हो गया जीना हराम। बिजली सप्लाई करने वालों की मनमानी शहरियों पर बिजली बंद कर गिर पड़ी। मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ते बढ़ते 19 घंटे तक जा पहुंचा। मुल्तान में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। गुजरावाला में भी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। सक्कर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ रैली निकाली गई। बलूचिस्तान भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग से अवाम दौरे अजाब में मुब्तला।